हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखो बेटा, लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन और हेनियस इक्वेशन डिस्कस की थी। आज हम उसके न्यूमेरिकल सीखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, न्यूमेरिकल आप करोगे तभी कर पाओगे जब वो लास्ट का वीडियो लेक्चर आप देखोगे। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। हम न्यूमेरिकल्स आज करेंगे कि जिसमें रेट कांस्टेंट या एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है। देखो, आपको फार्मूला बताया गया था कि लॉगरिथम ऑफ K2 ओवर K1 इज इक्वल टू EA जो कि एक्टिवेशन एनर्जी है बाय 2.303 RT। R यहाँ लिखूंगा मैं T2 माइनस T1 और ये है T1 T2। ये फार्मूला यूज़ होता है। एक फार्मूला ये यूज़ होता है भाई। एक फार्मूला आपको और बताया था, लॉगरिथम ऑफ K रेट कांस्टेंट या आर्हेनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपको निकालना है माइनस EA बाय 2.303 RT प्लस लॉगरिथम ऑफ A। ये एक फार्मूला बताया था कि अगर आपको, ये दूसरा फार्मूला है, आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं हैविंग एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो उसके लिए फार्मूला बताया था x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस EA बाय 2.303 RT। यानी कि ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, यानी कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। देखो प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। स्टेटमेंट समझना, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाती है कब? when temperature changes from 27 degree to 37 degree. Calculate the energy of activation एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है। ये स्टेटमेंट है। जैसे इसमें कह रहा है भाई रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, यानी कि अगर सपोज K1 की जो भी वैल्यू होगी, सपोज K1 की वैल्यू मैंने K बोल दी, तो जो K2 की वैल्यू है वो 2K नहीं हो जाएगी बेटा, क्योंकि ऐसा बोल रखा है रिएक्शन में कि जब टेम्परेचर कितना है, T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि अगर आप इसको केल्विन में बदलोगे 27 प्लस 273 कितना हो गया, 300 केल्विन हो गया। जब T1 टेम्परेचर है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू सपोज मैंने K बोल दी, और जब टेम्परेचर कितना हो गया, जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा 37 प्लस 273 कितना होगा बेटा, 310 केल्विन हो गया, 310 केल्विन हो गया। तो उस दौरान ये कह रहा है कि अब देखो T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू सपोज K है, और जब टेम्परेचर T2 हो गया रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसलिए मैंने रेट कांस्टेंट क्या लिखा है, 2 टाइम्स लिखा है किसका, K का, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि डबल हो जाता है, K2 की वैल्यू डबल हो जाती है एज कंपेयर टू रेट कांस्टेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको निकालनी है। फार्मूला क्या है बेटा, लॉगरिथम ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R। ये फार्मूला यूज़ करते हैं T2 माइनस T1 बाई T1 T2। ये फार्मूला यूज़ होता है। जैसे तो इसमें आप पुट करो लॉगरिथम K2 ओवर K1 की वैल्यू पुट करना भाई। लॉगरिथम K2 कितना है, K2 है 2 टाइम्स ऑफ K
और ये आपका K1 है। K1 कितना, तो लॉगरिथम K2 की वैल्यू है बेटा 2K और लॉगरिथम K की वैल्यू K है। एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2.303, आर की वैल्यू आपको पता होती है कितनी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T2 की वैल्यू कितनी है बेटा 310 केल्विन। T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है आपके पास 300 केल्विन। और T1 T2 ये आपका हो गया 310 इंटू 300, ये हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ बेटा, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। आपको क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, यानी कि इनकी वैल्यू पुट कर दी, जैसे लॉगरिथम ऑफ K2 ओवर K1, K2 ओवर ये लिखा था 2 टाइम्स K है, लॉगरिथम ऑफ 2 टाइम्स K बाई K इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2.303 इंटू 8.314। T2 कितना था, T2 था आपका 310 केल्विन माइनस T1 और ये आपका T1 T2 300 इंटू 310। तो बेटा सोल्व करेंगे इसको, देखोगे आप लॉगरिथम K से K कैंसिल हो गया, कितना बच गया, लॉगरिथम ऑफ 2 बाई एक्टिवेश इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, इसको आप कैलकुलेट नहीं करोगे बार बार, इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू यहाँ पे आई ये आई 19.15, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बच गया आपका 310 में से आप 300 माइनस करोगे तो 10 बाई 300 इंटू 310। तो अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, log 2 की वैल्यू पुट कर दो, सभी को पता है आपको log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ 2। तो ये आ गया आपका 0.3010। एक्टिवेशन एनर्जी 19.15 10 300 इंटू 310। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है भाई, यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 19.15 इंटू 0.3010 इंटू 300 इंटू 310 और ये 10 चला जाएगा डिवाइड में। तो जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को, जब इस सब को सोल्व करोगे, सोल्व करके जब वैल्यू आएगी ना, डायरेक्ट बता देता हूँ, ऐसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेट करोगे 53598.6 जूल पर मोल। और अगर यही चीज़ आप किलो जूल में बदलोगे तो आप लिखोगे 53.6, राउंड ऑफ कर देता हूँ मैं, 53.5 से बड़ी वैल्यू है ना, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया 53.6 लिख दिया मैंने किलो जूल पर मोल। तो ये क्या आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। बहुत आसान है, अगर आप ध्यान रखोगे कंसेप्ट में क्या सिखाया गया है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगली प्रॉब्लम देखेंगे बेटा, और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है बेटा, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत वैसे आपकी ये स्टेटमेंट्स हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल जो आपको कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट K of a reaction varies with the temperature according to equation। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या कह रहा है बेटा कि जो रेट कांस्टेंट K है ना, कैसे चेंज होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उसके लिए इक्वेशन दे रखी है। लॉगरिथम ऑफ K इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस EA ओवर 2.303 R इंटू 1/T। ये इक्वेशन दे रखी है। ये कह रहा है कि इसमें रेट कांस्टेंट ना K टेम्परेचर के साथ कैसे बदल जाता है, ये दे रखी है।
फिर कह रहा है ई ए क्या है, वेयर ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है। तो फिर कह रहा है कि व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड, जब ग्राफ बनाया जाता है किस किस के बीच में, फॉर लॉगरिथम ऑफ के वर्सेस 1/t, देखो ये 1/t है और ये लॉगरिथम ऑफ के है, क्योंकि y = mx + c ऐसा बताया था आपको, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ए स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट आगे पेज पे, नेक्स्ट पेज पे देखो इसकी प्रॉब्लम कह रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप, स्लोप की वैल्यू जिसमें कितनी है -6670 k इज ऑब्टेन्ड। स्लोप की वैल्यू आई भाई, ये स्लोप की वैल्यू है और स्लोप से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, आपको पहले भी बताया था। तो कह रहा है कि कैलकुलेट दी एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और जिसमें आर की वैल्यू आपको गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आर की वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी बेटा ये। अब देखो इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, इक्वेशन ये दे रखी है, लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस ई ए बाय, सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका, -EA/2.303 R × 1/t, ये दे रखा है आपको। यानी कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है स्लोप से। तो आपको ये पता है स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है बेटा, जब ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट कराया था, नहीं ध्यान है तो एक बार वीडियो लेक्चर दोबारा देख लो। स्लोप किसके इक्वल बताया था, -EA/2.303 R। स्लोप की वैल्यू ये होती है बेटा, अरेनियस इक्वेशन जो कराई थी उसमें स्लोप की वैल्यू ये होती है, और आपको गिवन इक्वेशन ये दे रखी है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर करो, ये तो कांस्टेंट है, तो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे, जैसे ये इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो इसमें स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्लोप की वैल्यू देखो दे रखी है इतनी, ये दे रखी है स्लोप की वैल्यू। तो स्लोप की वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पे, -6670 के, 6670 के किसके इक्वल है, -EA/2.303 और R की वैल्यू पुट कर दो आप 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये है जूल पर केल्विन पर मोल। यूनिट आपको लिख देता हूँ क्योंकि इस के को कैंसिल आउट करना है। तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया भाई। एक्टिवेशन एनर्जी आप निकालना, ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 6670 के इंटू 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये है भाई। तो यहाँ से देखना जी, ये केल्विन इनवर्स है और ये केल्विन है, तो क्या वैल्यू आ गई। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो जाती है। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी निकल के आई, एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आ गई 127711.4 जूल पर मोल, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या रहेंगे बेटा, जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल। तो क्यों यहाँ से क्या बचा, एक तो जूल बचा और एक मोल इनवर्स बचा, केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल हो गया। दिस न्यूमेरिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए न्यूमेरिकल आपका बहुत इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अब बेटा हम। बहुत अच्छी हैं, बहुत आसान हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मिस नहीं करना है आपको। और ये न्यूमेरिकल जो करवा दूँगा मैं, उसके बाद आपको खुद इनको प्रैक्टिस भी करनी है। अलग अलग वेरिएशन में कराऊंगा यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल कैसे सॉर्ट आउट करोगे वो सीख जाओगे आप। अगला क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है देखो, द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, द फर्स्ट ऑर्डर rate constant for the decomposition of ethyl iodide by the reaction। कौन सी रिएक्शन है? C2H5, ये आपका इथाइल आयोडाइड है बेटा, दिस इज इथाइल आयोडाइड। ये जब डिकम्पोज होता है तो इसमें मिलता है हमें इथीन मिलता है एक तो, और एक हमें HI मिलता है इसमें गैसीय स्टेट में। ठीक है, देखो आपको इसमें करना क्या है भाई, इसमें अब फिर आपको कह रहा है ये रिएक्शन कितने पे हो रही है, एट 600 केल्विन। ये कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ये आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता रहा है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड कितने पे, 600 केल्विन पे इज 1.60 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स। फिर कह रहा है अगर इसकी इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, इस एक्टिवेशन एनर्जी की जैसे इन्होंने वैल्यू दे रखी है इज 209 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो कैलकुलेट दी रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। देखो करना क्या है आपको इसमें, अच्छा ये कैलकुलेट दी स्टेटमेंट थोड़ी रहेगी बेटा, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 700 केल्विन। देखो आपको करना क्या है भाई, इसमें एक बार समझना, ये कोई केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है K1 की जो वैल्यू है वो आपको बता रखी है, ये इतनी है। K1 की वैल्यू आपको बता रखी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ K1 कितनी है, 1.60 इंटू 10 की पावर -5। कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर है आपका T1 जो है, इसमें T1 टेम्परेचर इसमें दे रखा है, कितने पे दे रखा है, 600 केल्विन पे दे रखा है। अब आपको क्या करना है, T2 टेम्परेचर जो कि 700 केल्विन टेम्परेचर है, इस पे आपको ना K2 निकालना है। फिर ये आपका टारगेट है, यानी कि रेट कांस्टेंट 2 निकालना है। न्यूमेरिकल में फार्मूला कौन सा यूज़ करना है वो आपको पता है, कौन सा बेटा, सीख के आया फार्मूला भी मैंने बताया भी है, लॉगरिथम ऑफ K2 ओवर K1 डेट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T1 T2। ये फार्मूला है भाई हमारा। अब आपको निकालना क्या है इसमें, आपको निकालना है इसमें K2 निकालना है। कब, क्योंकि K1 की वैल्यू दे रखी है, T1 T2 की वैल्यू दे रखी है, तो सोल्व करो। तो लॉगरिथम ऑफ K2, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपको ये फार्मूला पता है, लॉगरिथम ऑफ A ओवर B, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ A माइनस लॉगरिथम ऑफ B, ये फार्मूला होता है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, लॉगरिथम ऑफ K2 माइनस लॉगरिथम ऑफ K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, और ये है 2.303, R की वैल्यू कितनी है 8.314। और अभी पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताया था ये बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको लेंथी हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, कितनी बताई थी बेटा,
19.15। ये वैल्यू आपको ध्यान ही कर लेना, क्योंकि बार बार सोल्व करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको बता दी थी। T2 कितना है? T2 है भाई इसमें 700 केल्विन, 700 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 600, ये है। तो आपको तो इसमें निकालना क्या है? आपको K1 निकालना है, इसमें सॉरी K2 निकालना है। ये तो वैल्यू है इसकी दे रखी। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ ना, लॉगरिथम ऑफ K2, ये माइनस का इधर लेके जाऊँगा तो प्लस का हो गया, लॉगरिथम ऑफ K1, ये माइनस की वैल्यू है, इक्वल टू से इधर लेके जाएंगे तो हम साइन इसमें चेंज हो जाएंगे, प्लस इसमें ऐड होगा ना, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, प्लस EA/2। इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 19.15, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें आसान हो जाए। ये कितना बच गया? यहाँ से 100 बच गया, और ये बेटा 700 इंटू 600, ठीक है। अब K1 की वैल्यू कितनी दे रखी है ये पुट कर देंगे यहाँ से, और न्यूमेरिकल हम यहाँ से अपना सोल्व कर लेंगे। देखो एक बार, तो ये जो आपको K2 निकालना है, लॉगरिथम ऑफ K2, ध्यान से समझना बेटा। लॉगरिथम ऑफ K1 की वैल्यू दे रखी है, लॉगरिथम ऑफ K1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये आपके पास 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये मैं लिख देता हूँ 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस, लॉगरिथम इसका, लॉगरिथम ऑफ 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये है, प्लस EA/19.15, और ये आपका 100/700 इंटू 600। सोल्व करो भाई। तो लॉगरिथम ऑफ K2 आपको निकालना है। इसको कैसे लिखोगे? देखो एक फार्मूला है, लॉगरिथम ऑफ A इंटू B। इसको हम कैसे लिखते हैं? ये लॉगरिथम A और B का लॉगरिथम A प्लस लॉगरिथम ऑफ B, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, इसको कैसे सोल्व आउट करोगे? तो मैं लिखूँगा लॉगरिथम ऑफ 1.60 प्लस लॉगरिथम ऑफ 10 की पावर माइनस 5। इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं पहले, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके फिर हम यहाँ से ना K2 निकाल लेंगे। इसको अभी रहने दो, मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो लॉगरिथम ऑफ 1.60 की वैल्यू ये आपको गिवन होगी न्यूमेरिकल में, कि लॉगरिथम 1.60 की वैल्यू कितनी है। अब जो लॉगरिथम 1.60 की वैल्यू है, ये वैल्यू आती है आपके पास 0.2041। लॉगरिथम ऑफ 1.60 की वैल्यू है, ये आपको गिवन होगी। और ये है देखो लॉगरिथम 10 की पावर माइनस 5। 10 की पावर माइनस 5 इसको कैसे लिखते हैं? ये लिखा है ना जैसे लॉगरिथम ऑफ 10 की पावर माइनस 5। रूल है, ये पावर आगे आ जाती है, तो मैं लिखूँगा 5 लॉगरिथम ऑफ 10, और log 10 कितना होता है बेटा? log 10 होता है 1, तो मैं लिखूँगा -5 लॉगरिथम ऑफ log 10 बच गया ना, log 10 कितना हो गया? 1। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। ये वैल्यू अभी यहाँ पुट कर दो इसकी, ये हमने सोल्व कर लिया यहाँ से, यानी कि मैं लिखूँगा लॉगरिथम ऑफ K2 इज इक्वल टू, ये तो माइनस की वैल्यू होगी तो मैं लिख दूँ इसको -5, और ये वैल्यू है आपके पास प्लस की, कितनी? 0.2041। अब एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी है न्यूमेरिकल में, कितनी है? एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे गिवन है भाई। एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी है 209 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल को आप किस में बदलोगे? जूल पर मोल में बदल दोगे, यानी कि 209 इंटू 10 की पावर 3, ये हो गया आपके पास। और ये है 19.15, और ये बच गया आपका 100। ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, इसमें देख लेना, 700 इंटू 600, ये आ गया इधर। तो अब इसको सोल्व आउट कर लो आप। लॉगरिथम ऑफ K2, देखो इस सब को जब तुम सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आई मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 2041 प्लस इस सब को जब आप सोल्व करोगे बेटा, तो ये वैल्यू आई आपके पास 2.5989। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ से K2 निकाल लेंगे हम। ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस के हैं,
तो ये माइनस की वैल्यू बढ़ी है बेटा। तो ये जो आपका आंसर यहाँ पे आया, ये आ गया आपके पास माइनस, ये लोगरिथम है माइनस 2.197, ये आ गया आपके पास लोगरिथम। अब हमें निकालना क्या है, K2 निकालना है। तो देखो K2 निकालना है तो अब इसका एंटी लोगरिथम लेना पड़ेगा। इसमें रूल क्या है, रूल ये है कि माइनस का जब भी लोगरिथम आप देखोगे ना, ये एंटी लोगरिथम देखोगे, तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, ये जो वैल्यू है देखो डेसिमल के एक तो पहले वैल्यू लिखी है V4, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और इसको बोलते हैं मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमेशा ना हम एक बढ़ा देंगे वैल्यू, यानी कि जैसे ये माइनस का 2 है तो एक बढ़ाएंगे तो इसमें कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। और माइनस के 3 के लिए ना मैं यहाँ पे माइनस के 3 के लिए मैंने बार लगा दिया। इस बार का मतलब है ये वैल्यू माइनस की है। अगली बात, ये जो वैल्यू बच जाती है इसको हमें 1 में से माइनस करना है। क्या करेंगे, 1 में से हम इसको माइनस करेंगे कितना, 0.197, ये आपको माइनस करना है। इसको 1 में से माइनस करना है, 1 में से बढ़ाएंगे तो माइनस का 3 होगा, माइनस का 3 है तो 3 के ऊपर बार लगा दी मैंने। और इसको जब 1 में से आप माइनस करोगे तो ये जो वैल्यू आपके पास आई ये आ गई 8030। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, लोगरिथम ऑफ K2 ये देखना है भाई। तो अब आपको क्या करोगे, K2 निकालोगे ना, तो अब इसका एंटी लोगरिथम हो जाएगा। लोगरिथम ऑफ K2 तो आ गया, तब आप इसका क्या निकालोगे, एंटी लोगरिथम ऑफ इसकी वैल्यू निकालोगे। और ध्यान रखना, हम जो एंटी लोगरिथम देखेंगे इस वैल्यू का एंटी लोगरिथम देखना है, तो ये जो वैल्यू है ना इसका एंटी लोगरिथम देखना है। डेसिमल के जो बाद वाली वैल्यू होती है उसका एंटी लोगरिथम देखते हैं, और ये जो डेसिमल के बिफोर पहले वैल्यू होती है ये पावर में चली जाती है। तो K2 इज इक्वल टू, जब इसका एंटी लोगरिथम देखेंगे 0.8030 का जो एंटी लोगरिथम होगा उसकी वैल्यू है भाई, मैं आपको बता देता हूँ, ये वैल्यू आपकी आई 6.353, ये वैल्यू आएगी, ये गिवन होंगी आपको वैल्यू। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू आई K2 कितना आया, ये आ गया आपके पास 6.3 लिख देता हूँ, इनटू ये जो माइनस की पावर है ये चली जाएगी, ये जो माइनस की वैल्यू है ये चली जाएगी पावर में, यानी कि जो डेसिमल के पहले लिखा होगा ना ये पावर में चली जाएगी। तो K2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू ऑन टाइम इनवर्स। तो ये रेट कांस्टेंट सेकंड की आपके पास वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम बेटा इसमें रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, यानी कि K1 दे रखा था इसमें, और K1 से ना आपने फिर K2 निकाल लिया। एक्टिवेशन एनर्जी भी निकाल लिया आपने, सीख ली। रेट कांस्टेंट किसी T1 टेम्परेचर पे दे रखा है तो T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे वो भी इसमें हमने सीख लिया। अगली प्रॉब्लम देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा, इसमें क्वेश्चन है, देखोगे आप, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट of a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता रहा है 500 केल्विन पे और 700 केल्विन पे, आर कितनी है 0.02 सेकेंड इनवर्स एंड 0.07 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट दी एक्टिवेशन एनर्जी एंड ए, ये निकालना है आपको। देखो गिवन क्या क्या है वो आप लिख लो इसमें कि T1 टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर कितना है बेटा 500 केल्विन है, और इस पे जो रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है 0.02 टाइम इनवर्स। T2 टेम्परेचर फिर आपको बता रखा है कितना है 700 केल्विन है, और इसमें K2 की जो वैल्यू है वो बता रखी है आपको, ये K2 की वैल्यू है 0.07 टाइम इनवर्स। और आपको निकालना क्या है, एक तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और एक आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये निकालना है, ये हमारा टारगेट है। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो कैसे निकालते हुए मैंने आपको सिखा रखा है, फार्मूला लगेगा इसमें लोगरिथम ऑफ K2 बाई K1
इज इक्वल टू ई ए बाय 2.303 इंटू आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर T2 कितना है 700 माइनस 500 एंड T1 T2 यानी कि 500 इंटू 700। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। फिर आप वैल्यू पुट कर दो इसमें K2 और K1 की वैल्यू देर की बेटा, देखो देर की। तो लॉगरिथम ऑफ 0.02 बाय K1 की वैल्यू, अच्छा लॉगरिथम K2 की वैल्यू दे रखी है 0.07 है ये। लॉगरिथम K2 की वैल्यू इतनी है और लॉगरिथम K1 की वैल्यू इतनी है, कितनी बेटा 0.02, डैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 इंटू 8.314, ये आपका 700 माइनस 500, ये बच गया बेटा आपके पास 200 बाय 500 इंटू 700। तो अब निकालो भाई 0.07 को डिवाइड करोगे आप कितने से 0.02 से, तो ये वैल्यू कितनी आई लॉगरिथम ऑफ 3.5 आ गया। अरे डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गए, 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 आ गया। डैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है 19.15। बार बार सोल्व नहीं करोगे, वैल्यू ध्यान रखना बस। 200 500 इंटू 700, तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल दो। अब जो लॉगरिथम ऑफ 7.5 की वैल्यू ही आपको गिवन होंगी, लॉगरिथम ऑफ 3.5, लॉगरिथम ऑफ 3.5 की जो वैल्यू होंगी बेटा ये आपको न्यूमेरिकल में दे रखी होंगी। अब जो लॉगरिथम 3.5 की वैल्यू है ये मैं आपको बता देता हूँ 0.5441, ये लॉगरिथम ऑफ 3.5 की वैल्यू है। तो ये पुट कर दूँ मैं यहाँ पे 0.5441 एक्टिवेशन एनर्जी बाय 19.15, ये 200 है, ये 500 इंटू 700। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल दो आप। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालोगे, ये सारा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इसके साथ एक्टिवेशन एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। 0.5441 इंटू 19.15 इंटू 500 इंटू 700 बाय 200। तो यहाँ से जब आप एक्टिवेशन एनर्जी निकालोगे, एक्टिवेशन एनर्जी सोल्व होके आपके पास आ जाते हैं बेटा जैसे 18231.4 जूल पर मोल, इतनी वैल्यू आ गई। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकाल ली। एक्टिवेशन एनर्जी तो निकाल ली भाई हमने, दूसरा क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। देखें फिर इसको, देखो एक्टिवेशन एनर्जी आपने निकाल ली। अब हमें इसमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है। देखो एक फार्मूला आपको बताया था, लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय 2.303 इंटू आर प्लस लॉगरिथम ऑफ ए। ये फार्मूला बताया था आपको, कई सारे फार्मूले बताए थे, ये भी बताया था। ये आपको ये निकालना, ए निकालना भी इसमें। तो इसमें हम ए निकालेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉगरिथम ऑफ ए, ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू माइनस की है तो इधर जाएगी, तो देखो ये सारी वैल्यू कैसे माइनस की, इक्वल टू के इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉगरिथम ऑफ के प्लस ई ए बाय 2.303 इंटू आर की क्या वैल्यू है बेटा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो हमें निकालना है ए निकालना है, तो इसका एंटी लॉगरिथम लेना पड़ेगा जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हमने लिया है। तो मैं वैल्यू पुट कर दो, लॉगरिथम ऑफ ए, लॉगरिथम के की वैल्यू, लॉगरिथम के की वैल्यू देखो जैसे आपको दे रखी है इसमें न्यूमेरिकल में जैसे करवाया है। लॉगरिथम के की वैल्यू देखना भाई, जैसे ये रेट कांस्टेंट इनिशियल था, यही वैल्यू पुट कर दो। ये इनिशियल रेट कांस्टेंट था 0.02, कितने टेम्परेचर पे 500 केल्विन पे, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो भाई, और हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ये आई थी, ये वैल्यू भी पुट कर दो। तो लॉगरिथम के की वैल्यू कितनी है, लॉगरिथम के की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 0.02, देखो यहाँ पे बताई थी K1 की वैल्यू कितनी है 0.02 टाइम इनवर्स। तो
एक्टिवेशन एनर्जी अब आपने निकाली है, कितनी निकाली है, ये एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आई है 1823.31.4 और ये आपके पास आ गया जिसमें 2.303 इंटू 8.314। ठीक है, अब लोगरिथम 0 की वैल्यू आपको पुट करके इसमें और फिर इसको सोल्व आउट कर लोगे। लोगरिथम ऑफ ए, अब देखो इसको मैं कैसे लिखूँ भाई, मैं इसको लिख सकता हूँ ना लोगरिथम ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -2। अरे 0.02 को मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 18231.4 बाय, इसको मैं लिख दूँ 19.15। इसको सोल्व आउट करते हैं जब। अभी आपको फार्मूला भी बताया था लोगरिथम ऑफ ए इंटू बी को हम कैसे लिखेंगे, लोगरिथम ए प्लस लोगरिथम ऑफ बी, यानी कि इन दोनों का ये जो दोनों वैल्यू लिखी है इन दोनों का हम क्या देखेंगे, लोगरिथम देखेंगे। तो इसको सोल्व करोगे बेटा, लोगरिथम ऑफ ए, लोगरिथम 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 प्लस लोगरिथम में इसको कैसे लिखूँगा, 10 की पावर -2 है ना, तो मैं लिखूँगा इसमें -2 log 10। अब log 10 कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो इसको लिखूँगा मैं लोगरिथम ऑफ ए इज इक्वल टू, ये माइनस की वैल्यू होगी, ये वैल्यू कैसी है, प्लस की वैल्यू है, तो मैं लिखूँगा -2 में से ये माइनस करो आप 0.3010, माइनस की 2 है, प्लस की वैल्यू है 0.3010। इसको जब सोल्व करोगे तो वैल्यू माइनस की आएगी 1.6990, ये वैल्यू आएगी आपको प्लस। अब इस वैल्यू को सोल्व आउट कर लो भाई, इसको तुम इससे डिवाइड कर दो, इसको जब तुम इससे डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है ना आपके पास, ये वैल्यू आपके पास आई 1.904। तो ये वैल्यू माइनस की है, ये प्लस की है, इसको सोल्व करो, ये वैल्यू आ गई 0.205, यानी कि लोग ए कितना आया आपके पास 0.205 आ गया। तो अब क्या करो, इसका एंटी लोगरिथम देख लो, यानी कि ए इज इक्वल टू एंटी लोगरिथम ऑफ किसका, 0.205 का। तो देखो भाई एंटी लोगरिथम, ये जो वैल्यू है ये आपको दे रखी होगी, एंटी लोगरिथम ऑफ 0.205 इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ बेटा 1.603। तो ये आपके पास ए निकल के आ गया, ए निकाल लिया हमने, और क्या निकाला दूसरा, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकाल ली। स्टेप बाय स्टेप चलना बेटा, फॉलो करोगे तो कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, और लास्ट प्रॉब्लम आज की हमारी है। तो बेटा अगली प्रॉब्लम देखो एक बार, क्वेश्चन है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है आपके पास 2HI गैसेस फेज में है और H2 गैस प्लस I2 गैस इज, यानी कि इसकी वैल्यू बता रहा हूँ मैं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बता रहा हूँ 209.5 किलोजूल पर मोल। ये वैल्यू है कितने पे, एट 581 केल्विन, इतने केल्विन टेम्परेचर पे। तो आपको क्या निकालना है, देखना नया क्वेश्चन है बिल्कुल। कैलकुलेट दी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स of reactants having energy equal to or greater than एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन को समझना, क्या निकालना है आपको, क्या करना है। देखो कि ये इक्वेशन आपके पास, ये केमिकल इक्वेशन दे रखी है, ये कह रहा है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी दे रखी है भाई, इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी दे रखी है 209.5 किलोजूल पर मोल, कितने टेम्परेचर पे, इतने टेम्परेचर पे। तो आपको क्या निकालना, कैलकुलेट दी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि इस रिएक्टेंट में से सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएंगे,
तो कितने बदल पाएंगे आपको समझा रखा है, जो कि बैरियर क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि जिनकी इन टोटल मॉलिक्यूल में से मान लिया जितने भी मॉलिक्यूल होंगे इस रिएक्शन में इसके, उनमें से कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। यानी कि कौन से बदल पाते हैं, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो। इसको सोल्व करने के लिए आपको फार्मूला बताया था बेटा, एक क्या मैंने आपको बताया था, एक देखो इक्वेशन मैंने लिखी थी, K इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल फैक्टर माइनस ई ए और आर टी, ये फार्मूला आपको बताया था। इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर को ख़त्म करने के लिए मैंने लॉगरिथम ले लिया था। तो ये जो वैल्यू है ना, ये हमें वो बताती है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ये निकालना आपको एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो ये है ना, ये निकालना, ये आपको बताएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज एनर्जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं मान लेता हूँ कि x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी लॉगरिथम लेके चलेंगे, क्योंकि लॉगरिथम इसको एक्सपोनेंशियल फैक्टर को कैंसिल आउट कर देगा। लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय 2.303 इंटू आर टी, ये है। यानी कि अच्छा, दोनों तरफ लॉगरिथम लेना पड़ेगा बेटा आपको। तो अब सोल्व करो इसको आप। तो लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आपको दे रखी है 209.5 किलो जूल, यानी कि 209.5 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। 2.303 इंटू आर की वैल्यू ये है, और टेम्परेचर इन्होंने दे रखा है कितना, टेम्परेचर है 581, ये है भाई। तो अब क्या करेंगे यहाँ से हम, लॉगरिथम ऑफ x, इस सब को जब तुम सोल्व आउट करोगे ना, तो ये वैल्यू आपके पास आई बेटा, अच्छा वैल्यू माइनस की है भाई, माइनस साइन है, तो ये आपके पास वैल्यू आई माइनस 18.8323। अब हमें क्या करना है, हमें तो x निकालना है। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम ऑफ, एंटी लॉगरिथम देखना है आपको। अच्छा, इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं मैंने अभी आपको बताया। इसको सोल्व आउट करने का तरीका ये है भाई, ये जो वैल्यू है माइनस की, इस जो ये करेक्टरिस्टिक्स है डेसिमल से पहले की जो वैल्यू है ना, इसमें हम एक बढ़ा देते हैं, एक बढ़ा देंगे तो ये माइनस का 19 हो जाएगा। तो बार लगा दूंगा मैं, पिछले न्यूमेरिकल पीछे न्यूमेरिकल में कराया है। ये जो बच गया डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, इसको हम 1 में से माइनस करते हैं। 1 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1677। इसको माइनस करोगे 1 में से तो ये कितना आ गया 1677। ये तो चली जाएगी पावर में। तो एंटी लॉगरिथम आपको इसका देखना अब माइनस 19.1677। तो इसका एंटी लॉगरिथम देखना है अब आपको, किसका, 1677 का। अब 1677 का एंटी लॉगरिथम अगर देखोगे, इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ। 0.1677 का जो एंटी लॉगरिथम है, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1.471, ये आ गई। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 1.471, और ये जो पावर है ना, ये जो लिखा माइनस की वैल्यू, ये पावर में चली जाएगी इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इतने मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट में बदल पाएंगे, या ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या उससे ज़्यादा है। तो बेटा ये तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल। इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो रिएक्शन की जो स्पीड होती है उस पर हम कैटलिस्ट का इफेक्ट पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी फॉर केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो न्यूमेरिकल आज आपको करवाए हैं, ऐसे न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस आउट भी करोगे अलग अलग वेरिएशन के, ताकि आप हर तरह के न्यूमेरिकल सोल्व आउट कर पाओ। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था बोर्ड एग्जाम के लिए, किस किस तरह के न्यूमेरिकल बोर्ड में आ सकते हैं वो मैंने आज आपको करवाए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।